हेलो माय जिम ब्रदर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हो गए। तो आज मैं बताने वाला हूँ जिम करते वक्त जब आप डाइट लेते हो और जिम कंटिन्यू रखते हुए जब आप उसी डाइट को छोड़ते हो तो आपके वेट लिफ्टिंग में कितना ड्रॉप आता है। तो आज का टॉपिक इसी पर है। जब मैं अपने फुल पिक पे था, मतलब मैं प्रोटीन वगैरह जब लेता था और पूरा अच्छे से क्रिएटिन वगैरह लेता था, जब मेरी स्ट्रेंथ फुल पिक पे थी, तब मैं डेडलिफ्ट में 185 किलो पुश करता था। वो मेरा पीआर था। 185 केजी मेरा पीआर था, जैसे आप वीडियो देख सकते हो। तो आपने वीडियो देखा, 185 मेरा इजी लिफ्ट होता था। लेकिन अभी क्या है, मेरे को डाइट छोड़े हुए लगभग 2 मंथ हो चुके हैं, 2 महीने हो चुके हैं मुझे डाइट छोड़ते हुए। आप डाइट कंटिन्यू नहीं ले सकते, कभी कभी रिफाइन की भी जरूरत पड़ती है बॉडी को, मतलब डिटॉक्स। बॉडी में सिर्फ आप हमेशा प्रोटीन और क्रिएटिन डालकर पूरे साल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो जो बहुत लोग करते हैं उनके लिए है, बट मैं अपने ऊपर ये फॉलो नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि बॉडी को भी एक डिटॉक्स होने के लिए एक समय, एक टाइम पीरियड चाहिए। जो कि मैं अगर 4 महीने तक लगातार मैं प्रोटीन क्रिएटिन ये सारी चीज़ें बॉडी में कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी में डाल रहा हूँ, तो 4 महीने तक डाला हूँ तो मैं बीच में 1 या 2 महीने का ड्रॉप लेता हूँ ताकि बॉडी उसको डिटॉक्स कर सके, मतलब वो मेरे बॉडी से पूरा क्लीन हो जाए। फिर मैं आफ्टर 2 मंथ या 1 मंथ बाद फिर से मैं डाइट पे फिर आता हूँ। डाइट लेने का मेरा यही तरीका है। जब मैं अपने फुल पीक पे था तो मैं 185 डेडलिफ्ट पे इजी 1 रैप पीआर मेरा था, पुश करता था। तो अभी क्या है, मुझे 2 महीने हो गए डाइट को छोड़े हुए। ना मैं क्रिएटिन लेता हूँ, ना मैं प्रोटीन ले रहा हूँ, ना मैं अल्काराटिन, ना मैं प्री वर्कआउट, ये जो भी कुछ है, ना शिलाजीत, कुछ भी नहीं ले रहा। तो अभी क्या हो रहा है, जब मैंने डाइट छोड़ा था उसके 15 से 20 दिन तक तो स्ट्रेंथ थी। उसके बाद भी मैं अपना पीआर चेक किया तो पता ये चला कि 15-20 दिन बाद भी मेरा वो 185 पुश हुआ था डेडलिफ्ट पे पीआर। बट अभी क्या हुआ कि 15-20 दिन जब खत्म हुए, डाइट लेने के 15 आफ्टर 15-20 दिन, डाइट जब मैंने छोड़ा उसके 15-20 दिन बाद तक फिर मैंने दोबारा ट्राई किया तो मेरे से 185 किलो वेट डेडलिफ्ट पे पुश नहीं हुआ, बिकॉज मेरा स्ट्रेंथ बिल्कुल डाउन था, क्योंकि मैं किसी तरह का सप्लीमेंट नहीं ले रहा था। फिर आफ्टर मैंने अगले वीक ट्राई किया कि मैं फिर से ट्राई करूं नेचुरल डाइट पे रहकर 185 किलो डेडलिफ्ट उठाऊं, बट नहीं पुश हुआ। हाँ, 10 किलो का ड्रॉप आया। 170 में उठाया 1 रैप, 170 किलो डेडलिफ्ट पे 1 रैप का। आप ये वीडियो देख सकते हो। जब मैंने डाइट छोड़ा था, तो मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब ये कि जब आप अपने फुल पिक पे रहो तो ट्राई करो कि आप कितना वेट पुश कर सकते हो। और ये सिर्फ मेरे डेडलिफ्ट में ही नहीं फर्क पड़ा। मैं स्क्वाट मारता था 165 किलो, 160 किलो, जो मैं 1 रैप पुश करता था 165 मेरा पीआर है डेडलिफ्ट पे। 165 170 मेरा पीआर था, तो 170 मेरा इजी 1 रैप पुश होता था। आप ये वीडियो देख सकते हो। तो आपने वीडियो देखा, 170 मेरा पीआर पुश होता था जब मैं सप्लीमेंट लेता था, मैं अपने फुल पिक पे था। बट अभी क्या है, अभी मेरे से 150 160 तक पुश होता है 1 रैप। तो इसमें भी मेरा 10 किलो माइनस हुआ है, स्क्वाट में भी और डेडलिफ्ट में भी मेरा 10 किलो माइनस हुआ है। और सिर्फ इन्हीं दोनों पे नहीं बल्कि बेंच प्रेस पे भी मेरा कुछ फर्क पड़ा है, बिकॉज मैं बेंच प्रेस पे 105 किलो मारता था बेंच प्रेस, बट अभी क्या है 100 केजी, 95 केजी 1 रैप ही जाता है। अब इसके बाद जब मैं इसमें डाइट डालूंगा तो हो सकता है कि मेरा जो डेडलिफ्ट है वो मैं 190 या 200 तक ले जाऊं। कोशिश रहेगी कि इस बार मैं जब डाइट लूं तो 200 किलो तक मैं
डेडलिफ्ट लगाऊं 1 रैप पीआर, वही मेरा पीआर रहेगा। और स्क्वाट में मैं कोशिश करूंगा कि 180 190 तक मेरा 1 रैप निकले स्क्वाट में। और रही बात बेंच प्रेस की, तो मैं बेंच प्रेस में भी कोशिश करूंगा कि इस बार जब मैं डाइट लूं, क्योंकि अब मैं डाइट लेने वाला हूं, तो इस बार अगर मैं डाइट लूं तो बेंच प्रेस जो है मैं कम से कम 120-130 केजी तक चेस्ट बेंच प्रेस पे 130 किलो मैं पुश करूं 1 रैप पीआर। एक चीज़ मैं और बताऊंगा, जब आपको डाइट लेना होगा तो आप मुझसे ले सकते हो, बाय कर सकते हो। मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, प्रोटीन, क्रिएटिन, एल-कार्निटीन और प्री वर्कआउट। गेनर भी मेरे पास अवेलेबल है, वे का प्रोटीन भी अवेलेबल है, आइसोलेट प्रोटीन, तीनों अवेलेबल है। बट मैं अभी लेता हूँ वे का प्रोटीन, बिकॉज मुझे कटिंग करनी नहीं है उतनी, मुझे हैवी वेट उठाना होता है, हैवी वेट मुझे पुश करना होता है। तो मैं अभी बल्किंग में ज़्यादा तो नहीं रहता, बट हाँ शरीर ठीक ठाक दिखता है, बट बल्किंग में भी रहती है बॉडी। और मैं चाहता हूँ कि शरीर भी खूबसूरत थोड़ी दिखे, अच्छी दिखे, ताकि लगे हाँ बंदा जिम करता है, और उसके साथ मैं हैवी वेट पुश भी करूँ। तो आप अगर कटिंग करते हो तो हैवी वेट पुश बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, बल्किंग करते हो तो हैवी वेट इजीली पुश होगा, बट बल्किंग में बॉडी थोड़ी सी फुली फुली हो जाती है बल्किंग बॉडी। बट मेरा ओपिनियन क्या है, मैं ये सोचता हूँ कि मैं कटिंग के साथ, मतलब कटिंग क्लोज टू कटिंग, मैं कटिंग बॉडी के बिल्कुल क्लोज रहूं और उसमें रहते हुए मैं हाई वेट लिफ्टिंग करूं। मतलब जो बल्किंग करते हैं उनके लिए हाई वेट लिफ्टिंग होती है, बट मैं दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलता हूँ, कटिंग के साथ हाई वेट लिफ्टिंग। तो इन दोनों चीज़ को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, डेडलिफ्ट में मेरा माइनस हुआ है 10 किलो। 185 180 उठाता था, 170 अभी फिलहाल पुश हो जाता है 1 रैप। और स्क्वाड में मेरा 165 170 पुश होता था, बट अभी स्क्वाड में क्या होता है 160 1 रैप है फिलहाल। तो इसमें भी 10 किलो ड्रॉप हुआ है। बेंच प्रेस पे मैं 105 किलो लगाता था, 95 किलो ही सिर्फ पुश होता है चेस्ट बेंच प्रेस पे, तो इसमें भी मेरा 10 किलो माइनस हुआ है। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जब आप डाइट ले रहे हो, डाइट छोड़ने के बाद से आप बिल्कुल जीरो हो जाओगे। अगर आपसे आज 1 कुंटल डेडलिफ्ट उठता है क्लोज टू नेचुरल बॉडी में, अगर आप 90 किलो या 1 कुंटल उठाते हो, मतलब 100 केजी, तो आप ध्यान देना जब आप डाइट लोगे तो आपसे 120 130 तक आराम से 140 भी जा सकता है इजिली, आपसे वेट बढ़ सकता है। मतलब आपने 2-3 महीने तक लगातार सप्लीमेंट चला लिए तो जरूर आपके परफॉर्मेंस में सुधार होंगे, और आपका डेडलिफ्ट हुआ, चाहे स्क्वाट हुआ या फिर चेस्ट बेंच प्रेस, ओवर टू ऑल सारे एक्सरसाइजों में आपकी परफॉर्मेंस सीधा डबल तो नहीं कर सकते, लेकिन आधी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। आपका नेचुरल है 100 केजी पीआर, अगर आपने 150 किलो डेडलिफ्ट में पीआर मार लिया तो ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट छोड़ने के बाद से आप फिर 100 केजी पे पहुंच जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, बहुत ज्यादा माइनस होगा तो आप 10 किलो या 15 किलो कम मारोगे, वहां पे आप नहीं पहुंचोगे जहां से आपने शुरू किया था। मतलब आप जहां पे नेचुरल थे 100 केजी जब आप वेट लिफ्ट करते थे डेडलिफ्ट पे, अभी आपने सप्लीमेंट लिया 150 किलो हो गया, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने सप्लीमेंट छोड़ा 2 महीने 3 महीने बाद आपका डेडलिफ्ट दोबारा 100 पे आ जाएगा, नहीं। आप 100 केजी फिर पीछे कैटेगरी में नहीं जाओगे। अगर आप कंटिन्यू जिम कर रहे हो तो जिम करते टाइम आप नेचुरल रहो, कोई दिक्कत नहीं। आपने सप्लीमेंट नहीं लिया कोई बात नहीं, आपने 3 महीने लिए 3 महीने छोड़ दिए, लेकिन अगर आपका रेगुलरिटी आपकी जिम में है तो आप अगर 150 किलो पुश कर रहे हो तो बहुत माइनस नहीं होगा, जैसे कि मेरा माइनस नहीं हुआ। मैं 180 उठाता था, 10 किलो माइनस हुआ, सारे मेरे ओवरऑल वर्कआउट में सिर्फ 10 किलो माइनस हुआ है। तो आपका भी कुछ ज्यादा माइनस नहीं होगा। अगर आपने 100 पहले आप उठाते थे, सप्लीमेंट के बाद आपने 150 उठाना शुरू कर दिया, फिर आपने सप्लीमेंट छोड़ा, सप्लीमेंट छोड़ने के बाद से ये नहीं कि दोबारा आप 100 पे पहुंच जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका बहुत माइनस होगा तो 10 या 15 किलो, बहुत ज्यादा माइनस होगा तो 15 किलो, आप 130 आपका पीआर हो सकता है, या फिर 1 कुंटल 35 किलो, यानी कि 135 किलो आप डेडलिफ्ट उठा ही लोगे नेचुरल जब आप रहोगे तब। ओके, देन मैं ये भी बात बताना चाहूंगा कि जब आप नेचुरल तो अभी हो, चलो आपने सप्लीमेंट लिया, सप्लीमेंट लेकर आपने 150 पुश किया, 150 पुश करने के बाद से सप्लीमेंट चलो आपने 3 महीने बाद छोड़ दिया, फिर आप वापस 100 पे तो नहीं आओगे,
बट आप 130 140 पे आ गए, तो फिर अगर आपने दोबारा से सप्लीमेंट डाला तो आपकी जो वेट की लिफ्टिंग है वो 150 तक तो नहीं पहुंचेगी भाई मेरे, उससे ऊपर हो जाएगी। आपने आपने अब मेरी बात सुनना, आपने 100 से शुरू किया, सप्लीमेंट डाला, आपने 100 केजी से सप्लीमेंट डाला, आप पहुंचे 150 किलो या 140 किलो तक पीआर डेडलिफ्ट में, ओके। अब जब आपने सप्लीमेंट छोड़ा तो आप 130 140 मार रहे हो, ओके। तो आप अभी नेचुरल हो गए, तो 130 140 मार रहे हो सप्लीमेंट छोड़ने के बाद। फिर जब आप दोबारा सप्लीमेंट डालोगे तो आपका मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं 160 170 आपका पुश होगा, ओके। तो ऐसा नहीं है कि आप 130 हो फिर सप्लीमेंट लिए तो 150, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 130 पे अगर आ गए हो तो आपका बढ़ के 160 हो जाएगा, मेरी गारंटी है 160 होगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट करो। अभी मैं इस फील्ड में नया हूँ, कुछ सीख रहा हूँ और कुछ सिखा भी रहा हूँ, और कुछ खुद पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। जो खुद पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार मेरा टारगेट है मैं स्क्वाट में 190 200 तक पहुँच जाऊँ कम से कम, कुछ नहीं तो डेडलिफ्ट में मेरा 200 अप रहे, 210 या 200 किलो या 210, ओके। 210 किलो तक मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा डेडलिफ्ट में। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया।